गुड मॉर्निंग। आज 375 डेज हो चुका है। 29 फरवरी 2024 में जंतर मंतर का सीन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो हमारा मुख्य मांग, जो 10 सूचियों का जो मांग है, आपको व्हाट्सएप से आपने सब देख रहा है। हमने इसका पूरा जो नोटिस आप लोगों को डाल चुका है, हमारा जो मुख्य मांग है। और जंतर मंतर पे किसी को कोई अलॉट नहीं है। जो 144 धारा लगने की वजह से सब खाली पड़ा है। यहाँ पर किसी को भी बैनर लगाने का या आंदोलन करने का अनुमति बिल्कुल सरकार ने नहीं दी है। जो आपको मैंने जंतर मंतर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो 29 फरवरी जो हमारा आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है। हमारा वेलकम बोर्ड लगे है। आपको मैं एक बोर्ड और दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। हमारा ये बोर्ड क्यों लगाते हो, इसका बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये बोर्ड हमने इसलिए लगाया था, जो देशियों जवान का कोई संगठन हिंदुस्तान में आज तक नहीं बना। एक सपना था, बिल्कुल नहीं बन पाया। लेकिन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जंतर मंतर में जन्म लिया। आप सब जानते हो 9 अप्रैल 2023 को। उसके बाद ये उनके अंदर अडवा कमेटी में मुखिया प्रतिनिधित्व करते थे। अर्जुन सिंह राठौर साहब उसका जो अध्यक्ष थे। लेकिन इन्होंने और अपना, आपको पता है, एक लोकप्रिय जो यूट्यूब हमारा चलता है, सैनिकों के वेलफेयर के बारे में बातें होता है, वो सब मिलके इस हमारा सपना को तोड़ दिया। तो सपना जो टूटा है, तो वो वाला लिस्ट भी यहाँ पर होना जरूरी है। जो कि हम लोगों का आंदोलन 1 साल से कंटिन्यू चल रहा है। सरकार उसके ऊपर अभी तक ज़्यादा निर्णय नहीं लिया है। उसके पीछे का कारण सब आप लोग जानते हो। तो मैं अभी आपको परिचित कराता हूँ हमारा जंतर मंतर का आंदोलन का जो टीम जो हमारे पास है। जो अपना हवलदार जनकराज सर है और नायब सूबेदार विजय सर भी है, जो कंटिन्यू आप लोग ये चेहरा जानता है। हम इनसे पूछता हूँ, जो पूर्व सैनिकों के लिए सर, आज 29 फरवरी 2024 से 375 दिन हो चुका। सर, आप क्या संदेश देना चाहता है हमारा देश? सर, सबसे पहले 3 मार्च 24 को जो रैली है, उसके लिए सबको जो है अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करवा लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितनी भी जनता पहुंच सकती है वो पहुंच जाए, तभी गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी, नहीं तो गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी। और इसके लिए जो है वो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि सब संस्थाओं को आना चाहिए। जहाँ पर कोई भी ऐसी संस्था नहीं रहनी चाहिए। हमारी तरफ से किसी संस्था को मना नहीं है, क्योंकि बाद में कई संस्थाएँ बोलती हैं कि हमें बुलाया नहीं है। हम सबको बुला रहे हैं। कोई भी संस्था है जो भी पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रही है, उनके लिए जो है वो आने का सबको जो है वो बुला रहे हैं। जहाँ सर देखो, हम आपका जो पीछे एक बोर्ड लगा है, एक महत्वपूर्ण बोर्ड है। जो हमारी जो मांग है, जो 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जजेस चाहिए, जुडिशियल कमेटी चाहिए। अभी जुडिशियल कमेटी देने में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को आराम से दे सकता है। तो सरकार उसको ऊपर ध्यान क्यों नहीं रखते हो, क्यों नहीं मिल रहा है? आपका क्या राय है इसमें? सर, मेरी राय ये है कि गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने 3 रैलियों में बोला है। पहली रैली में उन्होंने बोला था 65,000 करोड़, फिर 17,000 करोड़, और उसके बाद उन्होंने जो बोला है वो 90 करोड़ बोला था। और किसी भी जो है वो संसद में तो 90,000 करोड़ जो है वो अभी पता नहीं और भी ज़्यादा बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि पैसा दिया है, तो गवर्नमेंट भी सच्ची है, लेकिन पैसा जो गया है वो अफसर लॉबी को गया। अफसर लॉबी में जो है वो तकरीबन 80% पैसा वो ले गए और 20% पैसा जो है वो हमारे जवानों और जेसीओ रैंक को जो है वो मिला। तो इसीलिए वो 3 जजों की कमेटी इसलिए नहीं बैठाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सोचती है अगर 3 जजों की कमेटी बैठ गई तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। उसमें जो है वो गवर्नमेंट की भी बदनामी होगी और अफसरों की बदनामी होगी। और दूसरा कारण ये है क्योंकि गवर्नमेंट को जो है वो गुमराह करते रहते हैं। अफसर की ये बैठे हैं, बैठे रहेंगे, चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं करते जे, तो हम भी शांतिपूर्वक लगे हुए हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करें। इसलिए गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुन रही। सर विजय सर, आप बताइए, कोई संदेश है जो अपना पूर्व सैनिकों के लिए देश भर में? जो हमारा जो मॉर्निंग न्यूज़, अदायद मॉर्निंग जो हमारा जो मॉर्निंग जो रिपोर्ट है, ये मॉर्निंग रिपोर्ट इसलिए हम दिया जाता है जो कि ये सरकार को हमने, जो हम लोग यहाँ बैठा हुआ हमारा एक उपस्थिति हम उनको दिखा रहा है। तो इसी के साथ साथ में यहाँ पर जो तमाम जो CCTV कैमरास भी लगे हैं और इनके अलावा इनका पुलिस आके यहाँ से फोटो भी लेके जाता है। तो सरकार के पास सारे मैसेज हर रोज का मिलता है। 375 डेज का भी जो कौन सा आदमी पहले दिन से इस मंच को चलाया है, उनका सब रिकॉर्ड उनके पास है।
जो हमने देखा कल उन्होंने जाट धर्मशाला में भी आके उन्होंने यही हमको बता रहा था, हमारा आपके एक एक पल पल का रिपोर्ट हमारे पास है। तो आपका एक वीडियो हमारा को ऐसे कर दिया, उसकी वजह से हम लोग आए थे। हमें भी दुख है, हम भी बेल्ट फोर्स में हैं, तो बहुत असुविधाओं के साथ में रहते हो आप लोग, लेकिन हम लोग उसका पूर्ण रूप से हमने उसका इंक्वायरी किया है। तो आप लोग यहीं पर रहते थे, ये हमको पता चली है। तो आपको मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा वो तो ठीक है, वो प्रशासन का ड्रिल है, लेकिन ये सब कुछ नौबत हमें क्यों आया है? जो हमारा लोगों में इतना भ्रमित होने की क्या जरूरत है? टांग खींचने के लिए वो क्यों लगे हैं? आपका राय बताइए। देखिए सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, फरीदाबाद की रैली में मैं शुरुआत से करता हूँ कि फरीदाबाद की रैली में प्रधानमंत्री महोदय जी ने क्या कहा था कि ये मेरे छोटे रैंक के फौजी भाई, और उन्होंने सब प्री मैच्योर और सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया था। साहब, आपने उसी समय बता दिया होता कि हम नहीं देंगे तो हम कौन आता इधर। लेकिन जब आपने अपने वाणी से कहा, अपने मुख से कहा कि हम आपको ध्यान रखेंगे, और जब फिर आप हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो साहब, बच्चा माँ से ही तो दूध पीने के लिए गुजारिश करेगा और किसी से तो नहीं बोल पाएगा ना। तो हम आपको अभी देखिए, कई लोग जो सोचते हैं कि जो उनकी विचारधाराएं अलग हैं, वो ये सोचते हैं कि हम किसी का विरोध करें। साहब, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम उन विसंगतियों का विरोध कर रहे हैं जो सरकार की वजह से इसमें आ गई है। वो सरकार, लोग कई बार आके लोग बोलते हैं कि भाई सरकार ने नहीं किया, ये उस कमीशन ने किया। अरे साहब, सरकार ने साइन तो किया ना उसको। क्या सरकार का काम यही है कि साइन कर दो बस आंख मीच के, अपने भाई का भला हो या ना हो? ऐसा नहीं होता है। एक घर में आप यही सोच लीजिए कि आपके घर में अगर आपका पिता आपके साथ बुरा कर दे और एक दूसरे को अलग दे दे, तो वो भी आवाज़ तो उठाएगा ना। वो किसी पड़ोसी घर में तो जाके आवाज़ नहीं उठाएगा, वो आवाज़ उठाएगा तो किसके लिए उठाएगा कि भाई ये इस चीज़ को इक्वल कर। हम इक्वालिटी मांग रहे हैं, हम कोई किसी का पेमेंट थोड़ी मांग रहे हैं। उनका बेसिक अलग है, हमारा बेसिक अलग है, हम उसकी तो बात ही नहीं करते। हम मांग रहे हैं जो विसंगतियाँ होंगी उन्हें ठीक कीजिए, उनमें इक्वालिटी कीजिए। और जो कई लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं, वो पता नहीं, आप कुकुर मुत्तों की तरह पता नहीं कहाँ से उठ के आ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, साहब ऐसे कुकुर मुत्तों की तरह, जैसे बरसात होती है ना, कुकुर मुत्ते उठ जाते हैं, तो वैसे एकदम उठ के आ रहे हैं। साहब, कभी आप लोगों ने ये सोचा है, कभी आंदोलन के साथ रहे हैं? फ़ोन पे करके बोलते हैं देख मैं कहाँ हूँ। तो साहब, आप दिखाइए मत। आपको लगता है कि शायद हमारी जान पहचान कम है। मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, जिस दिन बताऊंगा तो उस दिन पता लगेगा कि हमारी किस ऊपर लेवल तक किस को जानते हैं। लेकिन साहब, हम जिनको जानते हैं वो अलग है, हमारे परिवार से है वो अलग है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, ये हमारा परिवार है, पूर्व सैनिकों का परिवार है, तो हम इसके लिए कर रहे हैं। उस पूर्व सैनिकों के परिवार के लिए करने के लिए हमें ये नहीं कहना कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं तो यहाँ जंतर मंतर पर बैठा हूँ। साहब, फिलहाल मैं जंतर मंतर में बैठा हूँ और पिछले 1 साल से अपने पूर्व सैनिकों के लिए बैठा हूँ। देखो, सभी पूर्व सैनिक सुन लिया है जो हमारा विजय सर ने क्या बोला है, हमारा जनक राज सर ने भी क्या बोला है। ये 1 साल से यहाँ पर बैठा है, इनका जो तजुर्बा है, जो पूर्व सैनिकों को जगाया है, यही से जगाया। और एक मुख्य मांग हमने किया है जुडिशियल कमेटी, और हमारा एक 10 जो विसंगतियों का एक सूची सवाल के रूप में सरकार को दिया है, और सरकार इसके ऊपर जो संज्ञान लेने में देरी कर रहा है, जो कि सरकार ने अपना आपको ये ठीक करने वाला काम है। अगर सैनिकों से देश के सैनिकों को आगे बढ़ाना है और देश के सैनिकों को सम्मान करने वाला बात है, तो फिर उनको गुलामी से बाहर करने वाली जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को इनका बगैर कहे ये करना चाहिए। जो सेना सैनिक जो है, उनको अपना मांगे करने का कोई तरीका वहां पर नहीं है। वहां पर उनका तरीका मतलब वह कोई यूनियन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। उन्होंने अपना सीनियर अधिकारियों के साथ में मिलके, अपना चेन ऑफ कमांड के साथ में मिलके अपना जो भी प्रॉब्लम्स क्लियर करता है, वहां पर दरार पड़ चुका है। अफसरों ने अपना फायदा उठा के जा रहा है। इसको इन्होंने सरकार को जगाते हुए 1 साल से यहाँ पर आंदोलन करके बता रहा है। और किसी भी आंदोलन अगर होता है तो उनका पीछे जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। वो हमने राजनीति पार्टी में भी देखा है और आज़ादी की लड़ाई में भी देखा है। लेकिन जो कमजोर पड़ने वाला जो बात है, इनको ऊपर कोई कमजोरी नहीं है। देखो, इन्होंने हर रोज आके अपना जो बैनर लगाकर
जो भारत सरकार को जो अपना रिपोर्ट देने के बाद जो अपना देश में जितना भी जेसीयू जवान बैठा है उनको भी अपना रिपोर्ट दे रहा है। आप लोग जागिए, जहां पर आप घर पे बैठे हैं आप लोग कमेंट्स करके बताइए। हमें पता चला है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ये बैनर यहाँ से हट जाएगा तो सारे प्रॉब्लम क्लियर हो सकता है, लेकिन ऐसे क्लियर होंगे? ऐसे क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको जागना है, आप कमेंट्स करिए, आप बताइए जंतर मंतर का आंदोलन को आगे ले जाना है या बैनर खोल के घर बैठना है, लेकिन आप सोच समझ के बताना है, जो कि ये जेसीयू जवान का हक का लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो नारा के साथ में यहाँ पर 1 साल से बैठा हुआ है। जो जय हिंद, ये है जंतर मंतर की रिपोर्ट। 29 फरवरी 2024, 375 दिन हो चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।